हे गाइस, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और घर परिवार में भी सब कुछ कुशल मंगल होगा। तो फ़िलहाल हम आ गए हैं फ़िरोज़पुर के मंदिर। यहाँ पे मंदिर है जो भोलेनाथ को समर्पित है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये जो मंदिर है, इसका जो गर्भगृह है वहाँ पर कभी भी छत अगर आप रूफ़ डालते हैं या कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो वहाँ पर रुकती नहीं है, वो कुछ दिनों बाद अपने आप से जमींदोज़ हो जाती है। मेरा आप लोगों से निवेदन होगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरी वीडियोस के फर्दर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि ये मेन गेट है जो फिरोजपुर में महादेव मंदिर है वहाँ का। यहाँ से आप अंदर प्रवेश करेंगे मेन मंदिर में जाने के दो गेट हैं, एक ये है, दूसरा जो है वो गांव की तरफ से आता है, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा कुछ समय पश्चात। तो चलिए एंट्री करते हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर आपको जूते चप्पल रखने के लिए यहाँ पर आपको शू रैक्स भी मिल जाएंगी। और साथ ही आपको यहाँ पर जो हिस्ट्री है इस मंदिर की वो भी पढ़ने के लिए वो आपको इस बोर्ड पर, सामने जो बोर्ड है वो मिल जाएगा। अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है खुद से तो उसके लिए आप इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको एक्सप्लेन तो कर ही दूंगा इसके बारे में। जो ये मंदिर है ये हमारे घर जानसठ से अराउंड 19 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जो मंदिर है ये जब आप मुजफ्फरनगर से मेरठ जाएंगे वाया मवाना होते हुए तो आपको उस रूट पे रामराज नाम का कस्बा एक आपको पड़ेगा। उसको क्रॉस करने के बाद में अराउंड 2 किलोमीटर के पश्चात आपको ये मंदिर सड़क के बाएं ओर आपको मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर जो गर्भगृह है इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर शिव जी का जो शिवलिंग है इसके ऊपर कभी भी गर्भगृह में कोई भी छत यहाँ पर आपको मंदिर में नहीं मिलेगी। जितनी भी बार यहाँ पर छत डालने का प्रयत्न किया गया है वो हर बार विफल साबित हुआ है। वो हर बार किसी न किसी कारण बस जमींदोज हो जाता था, ऐसा यहाँ पे जो मंदिर कमेटी है उनका कहना है कि जो महादेव है यहाँ पर इनको जो बारिश की बूंदें होती हैं वर्षा ऋतु में उनका यहाँ पर प्राकृतिक जलाभिषेक किया जाता है। यहाँ पर जो आप शिवलिंग देख रहे हैं ये एक स्वयंभू शिवलिंग है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसको कभी भी यहाँ पर स्थापित नहीं किया गया। ये जो है यहाँ पर कुदरती यहाँ पे जमीन से प्रकट हुई है। ऐसा कुछ इतिहासकार कहते हैं कि हस्तिनापुर और आसपास की जो धरती है यहाँ पर ऐतिहासिक खजाना छुपा हुआ है। जिन ऐतिहासिक खजानों की बात होती है उनमें से एक फिरोजपुर का महादेव मंदिर का शिवलिंग है, क्योंकि ये शिवलिंग ऐसा कहा जाता है कि ये पांडव कालीन यहाँ पर स्थापित है। यहाँ पर आपको शिवलिंग के पास में जो आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे विभिन्न और सभी देवी देवताएं यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे, अब हम यहाँ पर शिवलिंग का जलाभिषेक कर रहे हैं। आप भी यहाँ पर अगर नहीं आए हैं तो आप यहाँ पर इस जलाभिषेक के द्वारा उस पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भैंसुमा और हस्तिनापुर के आसपास की जो धरती है यहाँ पर ऐतिहासिक खजाने छुपे हुए हैं। इसमें जो दुर्वासा ऋषि द्वारा स्थापित ऐतिहासिक फिरोजपुर महादेव मंदिर भी एक खजाना है। यहाँ आज तक कोई भी, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो गर्भगृह में कभी भी छत नहीं डल पाई है। यह जो मंदिर है यहाँ पर हर साल लाखों लोग आते हैं जो यहाँ पर आते हैं और फिर यहाँ पर आके भगवान आशुतोष का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर आने के दो गेट हैं, तो यहाँ पर आने का दूसरा गेट ये है जो सीधे ही गर्भगृह भगवान भोलेनाथ की तरफ से खुलता है। यहाँ पर मोस्टली जो गांव लोकल के लोग हैं वो इस रास्ते का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, और जो मेला यहाँ पर लगता है तो उस समय इस गेट का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है कि एक गेट से एंट्री होती है, दूसरे गेट से निकासी का कार्य किया जाता है। ये जो आप सामने वट वृक्ष देख रहे हैं इसके बारे में भी कहा जाता है कि ये भी यहाँ पर कई सौ सालों से स्थापित है। ये जो सामने आप देख रहे हैं यहाँ पर विभिन्न जो देवी देवता हैं
भगवान जी हैं उनके स्वरूप यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। ऐसा कहा जाता है इस मंदिर के बारे में, जब कौरव और पांडव की राजधानी हस्तिनापुर हुआ करती थी, उस समय हस्तिनापुर से ये मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो मंदिर है इसको महर्षि दुर्वासा ने स्थापित किया था। ऋषि दुर्वासा यहाँ पर तपस्या किया करते थे। महाभारत युद्ध के दौरान कुंती व गांधारी यहाँ अपने पुत्रों की विजय श्री का आशीर्वाद लेने आई थी। मान्यता है कि महादेव मंदिर में आने वालों को निराशा नहीं मिलती है। इस मंदिर में वर्ष में 2 बार कावड़ का विशाल मेला लगता है। देश के कोने कोने से आकर हजारों श्रद्धालु जलाभिषेक यहाँ करते हैं। किंवदंती है कि मुगलों का शासन स्थापित होने के तत्पश्चात फिरोजपुर महादेव मंदिर का शिवलिंग झाड़ में विलुप्त हो गया था। फिरोजपुर गांव सैयद हैदर अली का जमींदारी के अंतर्गत आता था। गांव के ग्वाले गाय चराने इस मंदिर के आसपास आया करते थे। गायों के झुंड से निकलकर एक बछिया प्रातः प्रतिदिन झाड़ों के बीच चली जाती थी। कई बार ऐसा हुआ तो ग्वालों ने उसका पीछा किया, जिसे देखकर वे दंग रह गए। बछिया के थन से शिवलिंग पर दूध की धार पड़ रही थी, जिससे शिवलिंग का जलाभिषेक हो रहा था। इसकी चर्चा जमींदार हैदर अली तक पहुंची तो उसने मजदूरों को पत्थर की खुदाई करने के लिए भेजा। बताया जाता है कि जितनी खुदाई की जाती, पत्थर उतना ही नीचे धंस जाता था। मजदूरों ने जमींदार को अवगत कराया। इस पर हैदर स्वयं पहुंचा और मजदूरों से पत्थर तोड़ने के लिए कहा, लेकिन मजदूर इसमें भी सफलता नहीं प्राप्त कर सके। हैदर अली फिर इसे आरे से काटने का निर्देश देकर चला गया। जमींदारी प्रथा समाप्त होने के पश्चात हैदर अली गांव से चला गया। पुजारी ने बताया कि कुछ माह बाद गांव में एक व्यक्ति को सपन आया कि सुबह उठकर गंगा स्नान करके शिवलिंग पर जलाभिषेक करो। उस समय गंगा रामराज के पास में ही बहा करती थी। उसके बाद से फिरोजपुर महादेव मंदिर पर जलाभिषेक होता रहा। यहाँ पर सावन व फाल्गुन में विशाल कावड़ मेला लगता है। जो ये तालाब आप देख रहे हैं, ये भी महर्षि दुर्वासा के समय से ही यहाँ पर स्थापित है। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक बार महर्षि दुर्वासा जब अपने कमंडल को 3 से 4 बार इसमें डुबोने के बाद भी उसमें जल भर नहीं पाए, तो उन्होंने क्रोधवश आकर के इस तालाब को एक श्राप दिया कि वह कभी पूरा नहीं भरेगा। युग बीत गए, लेकिन यह तालाब आज भी उस श्राप से उभर नहीं पाया है और साल में ज़्यादातर महीने ये सूखा ही रहता है। आई होप आप सभी लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे और लोग भी इस वीडियो का आनंद ले पाएँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरी वीडियोस के फर्दर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिएगा। नमस्कार, बाय।